वैसे सच तो उस हादसे का भी खंगाला जाना चाहिए जिसमें 40 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। सच कहें तो इस देश में आम आदमी को हर बार मरकर बताना पड़ता है कि साहब हम तो मरकर मोक्ष पा लिए, अगली बार प्लीज आप आम इंसान का ख्याल रखिएगा। इस देश में भीड़ की कोई कीमत नहीं है। आप किसी के फैन हो, कलाकार से लेकर खिलाड़ी के, आप नेता के फैन हो, आपकी कोई इज्जत नहीं। आप रैली में जाते हैं तो यकीन मानिए आप जिंदगी से खिलवाड़ करने जा रहे हैं, क्योंकि आप भीड़ में पहुंच तो जाएंगे लेकिन क्या सही सलामत आएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं। और अगर नहीं लौटे तो आपके नाम पर चंद सिक्कों की कीमत लगा दी जाएगी जो आपकी जिंदगी के लिए काफी होती है। भीड़ आती है, स्टार निकल जाता है, लोग कुचले आते हैं, मर जाते हैं, अपनों को जीवन भर का दुख देकर जाते हैं। और यही हुआ था तमिलनाडु में, जहां पर 26 सितंबर को भगदड़ हुई, 41 लोगों की मौत हुई। लेकिन सवाल यह है कि इस साल कई बार स्टैम्पेड हुआ है और यह बार बार क्यों हुआ? देश में भीड़ के नाम पर ऐसे हादसे कब तक होंगे और कब तक आम लोग अपनी जिंदगी की कीमत नहीं समझेंगे? जरा देखिए इस पेशी को गौर से। इन आंसुओं का हिसाब कौन देगा? इन सिसकियों का जवाब किसके पास है? कौन है जो बता सके कि इन परिवारों का क्या कसूर है? क्या कसूर सिर्फ यही था कि अपने पसंदीदा स्टार का फैन बनकर भीड़ का हिस्सा बना? क्या सिर्फ गलती यही थी कि अपने स्टार की झलक देखने को घंटों घंटों भूखे प्यासे खड़े रहे और जब स्टार आया तो देखा तक नहीं, आवाज तक नहीं सुनी? क्या इस देश में फैन होना, फैन के नाम पर अपने स्टार की एक झलक के लिए भीड़ का हिस्सा बनना, उसकी दीवानगी वाले जुलूस में शामिल होना अब जान पर भारी होने लगा है? वहां से जिंदा लौटने की गारंटी है या नहीं? करूर हादसे पर 4 दिन तक विजय चुप थी, अब मीडिया में बयान जारी किया। मैंने अपने जीवन में कभी इतनी दर्दनाक स्थिति का सामना नहीं किया। मेरा मन चिंता से भर गया है और मेरा दिल दर्द से भरा हुआ है। हमें सच्चाई सामने लाने की जरूरत है ताकि ऐसा हादसा दोबारा ना हो। विजय आंसू बहा रहे हैं, मौत पर दुख जता रहे हैं, लेकिन क्या इतना काफी है? क्या इससे वो लोग लौट आएंगे जो एक्टर के सबसे बड़े फैन होने का दम भरा करते थे? और ये सवाल अकेले विजय से नहीं, सवाल सिस्टम से है, ऑर्गेनाइजर से है, प्रशासन से है, क्योंकि 1 साल से भी कम वक्त में 3 बड़े हादसे हो चुके हैं भीड़ को लेकर। हैदराबाद में अल्लू अर्जुन को देखने भीड़ आई थी, बेकाबू हो गई, एक महिला की मौत हो गई, अल्लू अर्जुन को जेल तक जाना पड़ा। इसके बाद आईपीएल ट्रॉफी के साथ पहुंची आरसीबी की टीम के लिए बेंगलुरु में लोग इकट्ठा हुए, अपने प्लेयर्स का स्वागत करना चाहते थे। चिन्ना स्वामी स्टेडियम के बाहर गेट पर खड़े हो गए, मजमा लगा लिया, भगदड़ हुई, 11 लोग मारे गए। अब विजय की रैली में भी 40 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। सवाल है, क्या इस देश में बिना चेहरे वाली भीड़ की कोई हैसियत नहीं है? क्या भगदड़ वाली मौतों का कोई गुनहगार नहीं होता? क्या फैन की जिंदगी की कोई कीमत नहीं है? क्या सीएम स्टालिन बदला लेने की कोशिश कर रहे हैं? हमने कुछ गलत नहीं किया। अगर बदला लेना है तो मेरे पास आओ, मैं घर में मिलूंगा या ऑफिस में। मैं सीएम से अपील करता हूं कि कृपया मेरी पार्टी के पदाधिकारियों को नुकसान ना पहुंचाएं।